हेलो स्टूडेंट, मैं हूं एम हक फ्रॉम बायोलॉजी पॉइंट, ए सैटेलाइट ऑफ साइंस एकंगरसराय। और आज आपके लिए हम लेकर के आए हैं बायो का चैप्टर 7 यूनिट नंबर 7 इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग जैव विकास या क्रमिक विकास। और इस चैप्टर में हम लोगों को कौन कौन सा टॉपिक का स्टडी करना है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन के लिए आंसर जो है पॉसिबल हो। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। व्हाट इज लाइफ, इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ में कुछ थ्योरी हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, सेकंड थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थर्ड कॉस्मोजोइक थ्योरी और थ्योरी ऑफ पानस्पर्मिया, फोर्थ थ्योरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, मॉडर्न थ्योरी जिसे ओपेरिन हार्डन थ्योरी बोलते हैं, केमिकल इवोल्यूशन में स्टेनले मिलर एक्सपेरिमेंट, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, पैलियोंटोलॉजी, फॉसिल, कनेक्टिंग लिंक, मिसिंग लिंक, होमोलोगस ऑर्गेन, एनालोगस ऑर्गेन, एडेप्टिव रेडिएशन, डार्विनिज्म, लेमार्किज्म, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, जिसमें हम लोग ह्यूमन के फॉसिल्स का स्टडी करेंगे। तो इस तरह से ये सब टॉपिक हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले व्हाट इज लाइफ, तो लाइफ क्या है। तो लाइफ में यहाँ पे एक आपका कह सकते हैं आप इनहेरिट कैपेसिटी है, जहां पे वो अपने आप को मेंटेन रखता है और अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। तो इसे हम लोग लाइफ कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि लाइफ इज एन इनहेरिट कैपेसिटी दैट एन ऑर्गेनिज्म पोसेस टू मेंटेन एंड रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। ये हमारा यहाँ पे लाइफ का मतलब है, डेफिनेशन है। उसके बाद इसमें आगे का जो टॉपिक है वो लिखा हुआ है आपका इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ लाइफ। इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ लाइफ का मतलब हो गया कि यहाँ पे लाइफ का जो हिस्ट्री है उस जो उसका इवेंट्स है उसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक होगा हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ और एक दूसरा होगा हमारा इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ये हमारा इवेंट्स है। उसके बाद इसमें हम लोग यूनिवर्स, गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और मेटियोर्स, ये सबको यहाँ पे हम लोग समझते हैं। संक्षेप में इसको हम लोग समझेंगे क्योंकि ये हमारा इस चैप्टर में बायो का हिस्सा में नहीं है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है उसके स्टडी को हम क्या कहेंगे। तो उसके स्टडी को हम लोग कॉस्मोलॉजी बोलेंगे और यूनिवर्स के ओरिजिन को हम लोग क्या कहेंगे, तो कॉस्मोजेनी कहेंगे। ठीक है, यूनिवर्स के स्टडी को कॉस्मोलॉजी और यूनिवर्स के ओरिजिन को हम लोग बोलेंगे कॉस्मोजेनी। ठीक है, आगे नेक्स्ट है यहाँ लिखा हुआ इसमें बिग बैंग थ्योरी, यानी यूनिवर्स के जो ओरिजिन है उसमें सबसे कॉन्सेप्ट जो है, बेहतर कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा यहाँ पे बिग बैंग थ्योरी है, जिसे एबेल लिमिटर के द्वारा 1931 में दिया गया, जिनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पे यूनिवर्स का जो ओरिजिन है वो एक तरह से एक्सप्लोसिव बिगिनिंग है। ठीक है, एक्सप्लोसिव बिगिनिंग का मतलब इसका एक तरह से विस्फोट के रूप में ये यहाँ पे हुआ। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि यूनिवर्स का जो ओरिजिन है वो 20 बिलियन ईयर्स अगो है, यानी यूनिवर्स का ओरिजिन 20 बिलियन ईयर्स अगो है, ये बताया गया यहाँ पे। यूनिवर्स के एक्सपेंड होने से टेम्परेचर कम हुआ, यूनिवर्स के एक्सपेंड होने से टेम्परेचर कम हुआ, जिससे हाइड्रोजन एवं हीलियम जैसी गैस बनी, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैस बनी। ठीक है, उसके बाद ये गैसेस ग्रेविटेशन के कारण कॉन्डेंस हुआ और प्रेजेंट डे में यूनिवर्स गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। ठीक है, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में कौन कौन आता है, सन, प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एवं मेटियोर्स, ये आता है। फिर उसके बाद नेबुलर हाइपोथेसिस। तो नेबुलर हाइपोथेसिस में ये यहाँ पे बताया गया सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम क्रिएटेड अबाउट 4.5 to 5 बिलियन ईयर्स अगो, ये यहाँ पे डिफाइन किया गया। उसके बाद गैसियस क्लाउड, जो कि एक प्रकार के सोलर न्यूबुला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ प्लैनेट्स मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून और प्लूटो। ठीक है, ओरिजिन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति। तो पृथ्वी की उत्पत्ति में यहाँ लिखा गया है कि मिल्की वे गैलेक्सी के सोलर सिस्टम में अर्थ का निर्माण 4.5 बिलियन ईयर्स पहले माना जाता है। अर्थ का निर्माण जब आपसे पूछा जाएगा कि अर्थ का ओरिजिन कब हुआ, आपको बताना है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ का जो है ओरिजिन हुआ। ठीक है,
उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि प्रारंभ में अर्थ पर एटमॉस्फेयर नहीं था, प्रारंभ में अर्थ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। उसके बाद वाटर वेपर, मीथेन, CO2 और अमोनिया, ये सब जो है आपका अर्थ को कवर करने वाले मोल्टेन मास से रिलीज हुई। सन की यूवी रेज में H2 एवं O2 को तोड़ दिया तथा इस प्रकार हल्की H2 गैस प्राप्त हुई। ठीक है, ऑक्सीजन ने अमोनिया तथा CH4 के साथ मिलकर वाटर और CO2 का तथा अदर गैसेस का निर्माण किया। ठीक है, अर्थ के चारों ओर ओजोन लेयर बनी। उसके बाद अर्थ के बनने के, जब अर्थ बन गया तो उसके बनने के 500 मिलियन ईयर्स के बाद लाइफ का ओरिजिन माना जाता है। ठीक है, अर्थ के बनने के बाद 500 मिलियन वर्ष बाद, 500 मिलियन ईयर्स बाद लाइफ का ओरिजिन को यहाँ पृथ्वी पर माना गया है। लाइफ प्रकट के संदर्भ में कई सिद्धांत, थ्योरी दिया गया है, जिनका हम यहाँ पे संक्षिप्त जो है उसका इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे हम करा रहे हैं। जिसमें सबसे पहला है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी जो है वो बेसिकली गॉड पे बेसिस है, यानी अलग अलग रिलीजियस में बताया गया है कि अर्थ पर लाइफ का जो ओरिजिन है वो गॉड के द्वारा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद दूसरा जो है वो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन है, जिसमें कुछ साइंटिस्ट यहाँ है, थेल्स, एनेक्सिमेंडर और जेनोफेन्स और एम्पिडोक्लेस, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये सब मिल करके इस थ्योरी को देने का काम किए। इस थ्योरी में यह बताया गया कि लाइफ का जो ओरिजिन है वो नॉन लिविंग थिंग से हुआ है, ये यहाँ पे बताया गया है, यानी सजीव निर्जीव से बना है। ठीक है, इस थ्योरी में द्वारा यह बताया कि जीवन की उत्पत्ति नॉन लिविंग से हो पाया है। वॉन हेमोल्ट के अनुसार, वॉन हेमोल्ट एक साइंटिस्ट है जिनके अनुसार यह बताया गया कि ह्यूमन का जो स्वेट है वो हीट ग्रेन के कांटेक्ट में आकर के लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करता है। ये वॉन हेमोल्ट को यहाँ पे कहना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आगे जो है लिखा हुआ है, काफी समय माना जाता रहा कि जीवन डिकेइंग तथा रॉटिंग मैटर जैसे स्ट्रॉ, मड आदि से प्रकट हुआ है। लेकिन लुइस पास्चर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया कि लाइफ जो होता है वो पहले से उपस्थित लाइफ से ही बनता है, किसी नॉन लिविंग से लिविंग का निर्माण नहीं होता है। ये इनका एक्सपेरिमेंट है। पास्चर ने बताया कि केयरफुल एक्सपेरिमेंट करके कि लाइफ पहले से उपस्थित प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है। पास्चर ने दिखाया कि पहले से स्टेरलाइज किए गए फ्लास्क में किल्ड ईस्ट से न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं होते हैं, जबकि दूसरे खुले फ्लास्क में किल्ड ईस्ट को रखने से कुछ समय बाद न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। यानी एक फ्लास्क में किल्ड ईस्ट को रखा और एक फ्लास्क में किल्ड ईस्ट को रखा, लेकिन उसको क्लोज करके रखा, तो क्लोज्ड वाला में ऑर्गेनिजम्स, न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं बनते हैं, जबकि जो खुला हुआ फ्लास्क था उसमें न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। इसका मतलब है कि बाहर से उसमें न्यू ऑर्गेनिज्म का एंट्री हुआ। ठीक है, उसके बाद आगे जो है यहाँ लिखा गया कि इस प्रकार स्पॉन्टेनियस जनरेशन को हमेशा के लिए डिसमिस कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद कॉस्मोजोइक थ्योरी और पानस्पर्मिया, जिसे रीचर के द्वारा दिया गया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि जीवन अंतरिक्ष से आया है, यानी यहाँ अर्थ पर जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है वो किसी दूसरे प्लानेट से पानस्पर्मिया या स्पोर के द्वारा आया और उससे उसे लाइफ का ओरिजिन हुआ। तो इस तरह से कुछ वैज्ञानिकों का ये मत है। उसके अलावा यहाँ पे थ्योरी ऑफ इटर्निटी और थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, ये यहाँ हमारा बुक में नहीं है, लेकिन किसने दिया वहां पे मेंशन कर दिए हम। उसके बाद केमिकल इवोल्यूशन आता है। केमिकल इवोल्यूशन में यानी लाइफ का जो ओरिजिन है उसमें केमिकल्स का यानी रसायनों का जो है भूमिका है। ये यहाँ पे बताया गया सबसे पहले ओपेरिन हार्डेन के द्वारा। रसिया के ओपेरिन और इंग्लैंड के हार्डेन, ये दोनों मिल करके बताया कि जीवन का जो पहला रूप है वो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे आरएनए, प्रोटीन, ईटी से मतलब हो पाया है। लाइफ का निर्माण केमिकल इवोल्यूशन के बाद हुआ है। उस समय जो है अर्थ की कंडीशन हाई टेम्परेचर, वोल्केनिक स्टॉर्म्स, CH4, NH3, ETC निर्मित रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था और इन्हीं सब से मिल करके जो है आरएनए और प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ था।
लेकिन इन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं किया। एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई जो किया गया वो स्टेनले मिलर साइंटिस्ट के द्वारा किया गया 1953 में। इन्होंने लैब में इस ओपेरिन और हॉल्डेन के कॉन्सेप्ट को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि केमिकल से जो है आरएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और वही आरएनए प्रोटीन से फिर लाइफ का जो है ओरिजिन हुआ है। तो वो उसको हम डायग्राम से उसको स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराएंगे, ठीक है। बोर्ड पे जो कुछ पॉइंट लिखा हुआ है उस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब पॉइंट आपको काम देगा, ठीक है। तो मिलेंगे हम फिर यहाँ स्टेनले मिलर के एक्सपेरिमेंट को लेकर के नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद।